मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सुकून, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ गांव में देखने को मिलेगा। ये ज़रा चेक करें, माशाल्लाह। मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाता, मैं नाराज़ हूँ पांडे तेरे से। अल्लाह के इस अजाब के आगे ये हालत हो जाती है। देखे तबाहियाँ निकाल दी है। शिकार पास खड़ा है अपने दुश्मन के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आफ्टर 1 वीक। मैं तकरीबन एक हफ़्ता जो है ना ये डेरों वगैरह की वीडियोस वगैरह बनाने में बिजी था, तो आज घर वापसी हुई है। मैंने कहा चलें व्लॉग शूट कर लेते। बीच में तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 दिन का तो गैप लाजमी आया होगा व्लॉग में, तो 3-4 दिन से बीच में व्लॉग भी नहीं आया। जब तक ये सीज़न ये 1 महीना मुश्किल है बस, इंशाल्लाह उसके बाद रेगुलर व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। बाकी आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। आप भी पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं एक वीक बाद क्या अपडेट है हमारे गांव की और हमारे शौक शिकार की। फ़िलहाल तो पिंजरे जो है ना सारे खाली पड़े हैं, बकरियाँ बकरे सब कुछ बाहर। ये मुर्गी तो आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मैंने बैठाई थी अंडों पे। अब आज बैठाना है कश्मीरी मलका को। इसको मुंह पे क्या हुआ है, ये मेरे ख्याल से मच्छर काट गया है। ये देखिए स्वेल हुआ है, ये देखिए। आज बैठाते हैं अंडों पे कश्मीरी मलका को। वो भी कुड़ुक बैठ के अंडे दे चुकी है। ये बैठी है हमारी कश्मीरी मलका, इसके नीचे आज रखने अंडे। इसने मेरे ख्याल से 8-10 अंडे दिए हैं। इस मरतबा जो मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ ना, मैंने यही सोचा है कि मैं उनको कोई फीड वगैरह नहीं डालूंगा, नेचुरली तरीके से जैसे पहले दौर में चूज़े पलते थे उस तरीके से पालूंगा। उसकी वजह क्या है, अभी गर्मी सख्त स्टार्ट हो जाएगी, फीड वाले चूज़े जो है ना वो फिर गर्मी कर जाएंगे, खुराक वगैरह छोड़ देते हैं। फीड अगर देनी भी हो कोशिश करें ठंडे मौसम में सर्दी वगैरह में दें तो उसमें जो है ना चूज़ा अच्छी ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि सर्दी में जो है ना फीड गर्म रखती है तो चूज़े को सर्दी वगैरह भी नहीं लगती। अभी गर्मी है, दूसरे चूज़े मैंने बिल्कुल आज़ाद कर दी, वो नीचे घूम रहे हैं। अभी ऊपर जाते हैं ज़रा अपने पैट हाउस की अपडेट लेते हैं। पैट हाउस को कलर भी करना था, बीच में टाइम ही नहीं मिला, आपको पता है मसरूफियात है, तो इंशाल्लाह जिस दिन फ्री हुआ तो उसका जो है ना कलर भी कर देना है। लाल कलर तो आपको पता है ऑलरेडी हुआ है, इसके ऊपर जो है ना वाइट शेड बनाना था, अगर वो भी नहीं बना सका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पैट हाउस, पैट हाउस के शहजादो। हाँ गुब्बारे, क्या हाल है? ये माशाल्लाह से हमारे शहजादे गुब्बारे। आ जाओ गुब्बारे, आ जाओ 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 आ जाओ। ये ले जी, ये सारा रहा शौक शिकार और ब्रीडिंग। वही एक चूचा है इनका जो सोनू का था, बाकी अंडे शंडे मेरे ख्याल से तोड़ दिए, बल्कि ये बैठा हुआ है कबूतर अंडों पे। इसके ऊपर जो है ना शेड बनानी है वाइट, नीचे भी। और जैसे पहले कबूतर मैंने बनाए थे ना उड़ने वाले, ऐसे इसके ऊपर मैंने कबूतर भी दोबारा ड्राइंग करने हैं। फ़िलहाल नई एंट्री कोई भी नहीं हुई, नई एंट्री होगी आफ्टर 1 मंथ, जब मैं सीज़न कवर करके वापस आऊँगा घर। फ़िलहाल जैसे चल रहा है रैंडम वैसे ही शौक चल रहा है। बाकी गांव की अगर देखा जाए तो सूरत हाल मौसम की बादल शादल हैं, बारिश कोई नहीं है। गंदम काट चुके हैं, है ही इतनी ज़्यादा थी, पंजाब से मशीनें मंगवाई हैं बड़ी बड़ी, तब जाके काटने हुई है। ये देखें, ये सारी काट चुके हैं, वो सामने पड़ी है। और वो जो ज़्यादा घनी है उसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको उधर ही जो है ना हो सकता है आग वगैरह लगा दें। जानवर भी अब आज़ाद हो गए हैं। जेरी की अपडेट लेते हैं, जेरी की क्या सूरत हाल है। जेरी ने बच्चे दिए थे, वो मैंने दोबारा चेक ही नहीं किए, फ़र्क नहीं मेरे ख्याल से चेक किए, कहते हैं 3 मेल और 4 फीमेल्स हैं, 7 है टोटल तीर की तरह। ये देखें, इन मुर्गों को मैंने चूज़ों को आज़ाद कर दिया है, ये खुले में इंशाल्लाह अच्छे पाल जाएंगे। असल जो चूज़ों को पालने का तरीका यही है, नेचुरली अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ खाए पिएंगे। क्या हाल है? ओए होए बहुत वीक हो गया ये बकरी। बिग शो देखें, गर्मी से हाँ भरा इधर। टॉम 1 एंड ओनली हमारा छोटा डॉन। ओए तेरी खैर, ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ये जिसकी मम्मा फोत हुई थी ये माशाल्लाह अच्छा हो गया है। वो जो शाह साहब से बकरी लेके आई थी ना उसको दूध पीता रहा है। इसके साथ की फ़ीमेल वो सामने इसकी बहन। ये तकरीबन 1 वीक पहले तूफ़ान आया था, जिस दिन मैं मीरपुर गया हुआ था ना, तो शाम के टाइम पे तकरीबन असर के टाइम पे तूफ़ान आया है। हमारा ये जो 7 गाँव में सरहद ना, उधर लड़का जो है ना छत पे मोमटी गिरी है, नीचे आया है, वो बेचारा फोत हो गया है। और उसके अलावा खानपुर डैम में एक जो है ना कश्ती उलट गई थी, वो बहुत तबाहियाँ हुई हैं। इधर नाज़म साहब के घर के पास द्वार गिरी है, बकरा एक नीचे आके मर गया है और एक बकरी की टांग टूट गई है। दरख्त बहुत ज़्यादा टूटे हैं, मतलब सही तबाही की है तूफ़ान ने, अल्लाह पाक जो है ना बचाएँ। लेकिन उस दिन मैं घर नहीं था,
मैं उससे तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरे दिन आया था, नमाज जुम्मा के टाइम नमाज जुम्मा पढ़ी, फिर मैं वापस चला गया था। लेकिन यह है कि तूफ़ान ने इस साइड पे बहुत तबाही की। उधर भी आया था तूफ़ान, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, उधर बारिश वगैरह हो के हट गया था। लेकिन इधर जो ना हवाएं वगैरह बहुत तेज़ चली हैं, बहुत तबाहियाँ हुई हैं। नीचे टॉम, ऊपर गुशी। टॉम नीचे से देख रहा है कि मैं गुशी पे हमला कैसे करूँ। वो देखें कितने मज़े से लेटा हुआ है। हाय हाय माशाल्लाह। वो देखें जी शिकार पास खड़ा है अपने दुश्मन के। वो देखें, ये रही जेरी और ये रही जेरी की ब्रीड। ये देखें सारे सोए हुए हैं। एक ब्राउन ये है, 3 ब्राउन इधर हैं, 2 ब्लैक हैं। अब पता नहीं ये बनेंगे कैसे। देसी पिस्ते बनेंगे जो पाकिस्तान के लोकल हैं, रशियन नहीं। नहीं है, अंदर नहीं जाना, वो काटेगी। ये हमारा नेक्स्ट छोटा डोन आ गया, पार्ट 2। छोटा डोन पार्ट 2 है ये वाला। पहले फूल थे इसके साथ, दरख्तों के साथ, अभी माशाल्लाह से फल लगना भी शुरू हो गए। देखें ये दुल्हने हैं, दुल्हने। ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर उनको उतारेंगे, अनारदाना निकालेंगे, फिर मार्केट में सेल होगा। सुबहान अल्लाह फ़ाबिया अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अंडा मैंने इनके बिग शो के लिए और पांडे के लिए मंगवाया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता अंडा स्टार्ट करवाया है तो खैर ठीक ही है, एवरेज ही है। क्योंकि चराई वाले जानवर ऐसे ही तैयार होते हैं ना। दूसरे जो फैटनिंग वाले होते हैं वो हम पसंद भी नहीं ज़्यादा करते। जो फैट वाले होते हैं उनके गोश्त की इतनी लज़्ज़त नहीं रहती। हम अगर तैयारी देनी भी हो ना जानवर को, लास्ट वीक में जाके, लास्ट वीक में नहीं, लास्ट मंथ में तकरीबन 1 महीना जब रहता होगा ना, रमज़ान के बाद आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो चराई वाले होते हैं उनको घर ला के थोड़ा थोड़ा जो है ना वंडा इस्तेमाल करवाते हैं। उससे चले अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हुए सेट हो जाते हैं। ये दरख्त भी तूफ़ान से टूट गया, मैं दिखाता हूँ आपको। जो उस दिन तूफ़ान आया ना, ऐसे टूटा है ना कि यूँ महसूस होता है ऊपर से किसी ने बड़ा पत्थर गिराया है, बीच में से उसके जो है ना बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये देखें, ये दरख्त की हालत हुई है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, हालांकि कितना मोटा ताज़ा दरख्त था, मगर अल्लाह के इस अजाब के आगे ये हालत हो जाती है। ये देखें तबाहियाँ निकाल दी हैं। बाकी मैं कुर्बानी का आपको एक जानवर दिखाता हूँ जो कि मेरे ये साथ घर में फॉर सेल है। ये अगर किसी कुर्बानी लेवल को चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। अभी 2 दांत हुआ नहीं है, कट्टी है, मगर यह है कि एज इसकी पूरी है। शायद मैं भी आज कल में धुंधी लगी जाए। ये देखें माशाल्लाह, ये कट्टी। ये अगर किसी को चाहिए ना कुर्बानी के लिए, ये आपको मिल जाएगी। तकरीबन 3 मन से अराउंड कोई वज़न है इसका, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अच्छी है माशाल्लाह, घर की साफ़ सुथरी पली हुई। ये अगर किसी वीवर को चाहिए ना, अगर अक्सर दोस्त कहते हैं ना आपके गांव में कोई कुर्बानी का जानवर हो तो बताएं। ये भी है, इसके अलावा भी होंगे, मैं अगर घर रुका तो वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन दूसरे चैनल पे अपलोड करूंगा। ये तो आपको पता है हमारा कोई जानवरों वाला मतलब सेलिंग पर्पज़ के लिए चैनल नहीं है, ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, शौक़ शिकार के लिए। तो वैसे मैंने ऐड कर दिया, अगर किसी को चाहिए ना कुर्बानी का जानवर साफ़ सुथरा तो ये आपको मिल जाएगा। डिमांड वगैरह मैं मालक से पूछ लूँगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अराउंड कोई 2 के आसपास डिमांड होगी इसकी। एज इसकी तकरीबन कंफर्म पूरी है, ठीक है, क्योंकि घर की चीज़ का आपको पता हर बंदे को जो ना मालूम होता है, लेकिन दांत नहीं गिराए। ये वो वाला जो है ना सीन नहीं है मंडी में जब जानवर जाता है ये एज पूरी है, धुंधिया ही नहीं हुई। उनके तो घर के जानवर इतनी ज़्यादातर व्यापारी ख़रीद के लेके जाते हैं, बस वो बेचने के लिए बोल देते हैं ये एज मुकम्मल है, पूरी हो चुकी है, मगर धोंधा नहीं हुआ जानवर। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सुकून, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ गांव में देखने को मिलेगा। ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह, बकरियों के बच्चे, बीच में खरगोश, बकरियाँ, हमारा बिग शो, सारे फुल सुकून कर रहे हैं। देखें कच्चा छप्पर, ऊपर हरी भरी टहनियाँ, धीमी धीमी हवाएं, हल्के से बादल, नीला आसमान, एक आइडियल व्यू बना हुआ है। और हमारे पांडे जी भी वापस आ गए। इधर मुर्गियाँ देखें, ये भी अपने रेस्ट मूड में। ये देखें दरख्तों की छाँव के नीचे, ये अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ पैदा इसकी वजह से की है ना, इधर ही सुकून है सारा। ये देखें दरख्तों के नीचे कैसे मज़े से मौज लूट रहे हैं। यही अगर शहरों में कहीं छत पे होते, कभी हाम पर होते, कभी किस कोने में खड़े होते, कभी किस, और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इधर ये सुकून लूट रहे हैं मट्टी में खेल के। और इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया ना। और ये हमारे शहज़ादे पांडे मियाँ आज जल्दी आ गए हो। आप देखें माशाल्लाह पहले से थोड़ा सेहतमंद हो गया है, क्योंकि वंडा शंडा खा रहा है, खल शल रोटियाँ खाता है माशाल्लाह, सही मौज उड़ाता है। लेकिन है अब जो खुराक खाता है ना साथ, ये वाले काम भी करता है। ये इसका बस चले तो मुझे सींगों पे उठा ले। ये इसके सींग बड़े डेंजरस हैं। अरे पांडे, मैं नकेल पा देता, इसको नकेल नहीं ना डाली, क्योंकि पहले मस्ती नहीं करता था, अब ये देखें हाथ नहीं लगाने देता। ये देखें ओए मस्ती ना, ओ मस्ती नहीं करनी, ये ना हो जिस दिन ज़िबा का टाइम आए तो भाग, ओए नहीं करनी मस्ती। ये तो प्यार मोहब्बत भी नहीं मानता, फुल जंगली हुआ है यार। ओए
नहीं यार, क्या करता है ओ, मैं फिर मारसा भी ख्याल करी, मैं लाड करना होना फिर दुआ काम होना है मार, लेकिन आपको मार नहीं सकते ना, आप हमारे शहजादे हो, आपसे हम लाड ही करेंगे, लाड 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 लाड। नहीं, मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाता, मैं नाराज़ हूँ पांडे तेरे से। अल्लाह हाफिज़। पांडे को पता नहीं क्या हुआ है, पहले इतनी मस्ती नहीं करता था, अब जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, अब फुल ख़तरनाक हो गया, मारने के चक्कर में होता है। ये पहले ऐसे मस्ती करता था, सार वगैरह लाता था, पास जाओ ना सीधे सींग मारता है, कहता है पास नहीं आना। आप सारे करो इधर फुली रेस्ट। ये होती है दोपहर की जो है ना हमारे जानवरों की रूटीन। धूप जब होती है ना तो जानवर सारे ऐसे छप्पर के नीचे आके बैठ के फुल सुकून करते हैं, फुल सुकून। जो है ना बकरी के बच्चों को हो गई हैं जुएँ, ये मुर्गों में रहे हैं ना, मुर्गों के पिंजरे में, अभी इनको स्प्रे मारी जा रही है। ये देखिए इनको, इसको मार दिया है, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। अब उसका नंबर है, ये साथ साथ इनकी डेंटिंग पेंटिंग चलती रहती है, तभी जो है ना बेहतर होते हैं। कुत्ते यहाँ नहीं फिलहाल, ऐसा मारना ऐसा थोड़ी मारी है ना, इसने मुँह से मारी। कौन इस इन सब को अभी स्प्रे मारी, जुएँ शुएँ गिरेंगी, फिर ये सेहत पकड़ेंगे। नेस्ती होती है सारी, नेस्ती है कुत्ते हमारे, खरगोश तक पका इन्हें खुले होते भी नहीं होना, अने आना पकड़ना। ये जब जुएँ पड़ती हैं ना फिर जानवर ग्रोथ रोक देता है, ठीक है। और नेस्ती की वजह से ना ऐसे जो ना तंग होके रहता है, तो फिर खाना पीना कम कर देता है। ये भी थोड़े थोड़े कमज़ोर मुझे लग रहे थे पिछले दिनों, अब इसको स्प्रे मार दिया, अब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सही मार टॉम, अमी टॉम भी खारिश करता रहता है, मार देते हैं एहतियातन। हल ना बाकी जो एकू भाई के पास जो है ना चूज़े मैंने भिजवाए थे निकलवा के, वो माशाल्लाह से पिछले व्लॉग में आपको दिखाए थे, बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी आ गए उनको रानी खेत, वो बेचारा मरने शुरू हो गए हैं। इतनी मेहनत करके 4-5 महीने के अच्छे खासे हो गए थे, अब जो है ना वो मरना। हालांकि वैक्सीन हुई थी, दोबारा मैं नहीं कर सका क्योंकि 3 महीने बाद दोबारा होती है ना, बस ये मेरे से गफलत हुई है और बीमारी ने अटैक कर दी है। बाकी ये अल्लाह करे अब पल जाएँ। एक और मुर्गी आज मैंने बिठा देनी है, एक बैठी हुई है जो पल गए। ये तो ईद की मुर्गी ने भी बच्चे निकाले हैं, देखिए माशाल्लाह, इसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर वाले हैं। वो पीछे जो कलर में ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये मैंने इधर लगा दिए हैं, अभी इधर भूसा डाल के फिर अंडे रखे बिठाते हैं कश्मीरी जो ना मुर्गी को। ये ऊपर जो बिठाई है उसके साथ मेरे ख्याल से अंडे देना शुरू हो गई है। ये ना वो मैंने रखे 19 है तो 25 हुए होंगे, ये भी कई मरतबा हो जाता है। माशाल्लाह से अंडे कश्मीरी मुर्गी के टोटल आए कितने माशाल्लाह से 4, 8, 9, 10, 11 माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्ली। ना देसी कलर में देखें सारे लाल लाल कलर के, वैसे आजकल वाइट वाइट मुर्गियाँ अंडे देती है ना, ये इधर बैठ के अंडे देती रही है ना। बिस्मिल्लाह। आज के इस शॉर्ट से व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। नाज़िम साहब रेगुलर मुझे नाज़िम साहब को पता ही नहीं है मैंने व्लॉग किस टाइम पे स्टार्ट किया है, तो बाकी नए व्लॉग में मुलाकात होगी, वो फिर नाज़िम साहब को पता होगा किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है। तो ये शॉर्ट सी रूटीन थी, काफ़ी दिनों बाद घर वापस आया था, मैंने कहा ज़रा शौक शिकार की अपडेट आपको दे दूँ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम निगहबान, बिग लव एंड बिग रिस्पेक्ट।